बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के साथ वज़न कम करने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा। अगर इनमें से कोई एक भी तरीका अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल कर लें तो बड़ी आसानी से वज़न कम कर सकते हैं। और जितने भी नुस्खे मैं बताऊंगा ये सारे के सारे देसी हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल आप हर रोज़ घर में करते हैं, लेकिन सिर्फ़ आपने तरीक़ाकार अपना बदलना है। जो मेरी बहनें वज़न बढ़ने की वजह से परेशान हैं, आज मैं उनको बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि वो घर पर रहकर अपना वज़न बआसानी कम कर सकेंगी। एक वक़्त था जब मोटा होने पर फ़ख्र किया जाता था। मोटापा तंदुरुस्ती की अलामत समझा जाता था। शायद ये बात इस वक्त सही हो, क्योंकि पहले हर चीज़ खालिस मिलती थी, मिलावट का नामो निशान तक ना था। लोग खूब खाते और खूब काम करते थे, इसलिए इन्हें सब खाया पिया हज़म हो जाता था। पानी भरना, चक्की पीसना और घर के दूसरे कामों से अच्छी खासी वर्जिश हो जाती थी। तब लोगों को वर्जिश की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। वो दिन भर काम करते और रात को बेफिक्र होकर सोते रहते थे। नमूदार व नुमाइश का कोई तसव्वुर ना था। हर तरफ सादगी थी, इसलिए लोगों को गमो फिक्र भी ना था। लेकिन आज का दौर मुख्तलिफ है। अब लोग जिस्मानी मुशक्क़त की बजाय ज़हनी काम ज़्यादा करते हैं। आज के दौर में कुछ भी खालिस नहीं मिलता। नमूदो नुमाइश की वजह से लोगों के गम फिक्र भी बहुत बढ़ गए हैं। जिस्मानी काम ना करना या कम करना और ज़्यादा खाना मोटापा पैदा करता है। कभी कभी ज़्यादा गम फिक्र से भी आदमी का जिस्म फूल जाता है। आज तक मोटापे को वबाल जान समझा जाता है, क्योंकि मोटापा अपने साथ बेशुमार बीमारियां मसलन शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और दूसरी कई बीमारियां लाता है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि मोटापे से बचा जाए। वर्जिश करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब लोगों को मेज़ कुर्सी पर बिठाकर सारा दिन ज़हनी काम करना पड़ता है। जिस्मानी काम ना करने की वजह से इनकी तूंद निकल आती है, जो कि बहुत बुरी दिखाई देती है। फिर मोटे लोगों पर लिबास भी ज़्यादा नहीं जचता। ख़वातीन के लिए तो सबसे अच्छी वर्जिश ये है कि वो घर के काम खुद करें। आटा गूंदने, खड़े होकर झाड़ू लगाने और दूसरे काम करने से अच्छी खासी वर्जिश हो सकती है, और फिर नौकर का खर्च भी बच जाता है। जैसे ही वज़न बढ़ने लगे फ़ौरन इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वज़न में तवज्जो ना देंगे तो हमारा वज़न बढ़ता जाएगा और फिर इसे कंट्रोल करना या दुबले होना मुश्किल हो जाएगा और कई बीमारियां लाहक होने का ख़तरा भी है। बहरहाल यहाँ कुछ नुस्खे हैं जिनकी मदद से आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल कंबो हेल्थ ब्यूटी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, नंबर 1, मोटापा दूर करने के लिए नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से ज़ायद चर्बी ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 अदद लीमू का रस मिलाकर पीने से जिस्म की चर्बी पिघलती है। नंबर 3, निहार मुँह कावे में लीमू का रस निचोड़ कर पिएँ और दोपहर का खाना खाने के बाद भी पिएँ। नंबर 4, लीमू का अचार मोटे लोगों के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 5, दिन में 3-4 बार लीमू पानी में निचोड़ कर पिएँ। नंबर 6, 1 चम्मच मूली के बीज पानी के साथ खाएं। नंबर 7, कलवंजी का बारीक सफ़ूफ करके इसी के बराबर ही चीनी मिलाएं और हर रोज़ सुबह व शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ काली मिर्च भी पानी के साथ फाँकते रहें। नंबर 8, 1 प्याली ताज़ा पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच लीमू का रस मिलाकर सुबह निहार मुँह पिएँ। नंबर 9, खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाएं। नंबर 10, मूली और सलाद का इस्तेमाल खाने में ज़रूर करें। नंबर 11, चने की दाल के बराबर हींग हर रोज़ पानी के साथ खाएं। नंबर 12, अदरक की चाय पिएं। नंबर 13, जवारिश कमूनी ज़ीरे के अर्क के साथ खाएं। नंबर 14, घी की बजाय कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। नंबर 15, ज़्यादा मीठी चीज़
چیزوں چاول گھی اور دوسری بادی چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 16 ہر روز رسا پھلانگنے کی ورزش کریں۔ نمبر 17 ہر روز نہار منہ کنو یا سنترے یا مالٹے کا جوس پینا چاہیے۔ نمبر 18 نہار منہ لہسن کے 2-3 جوئے پانی سے نگل لیں۔ نمبر 19 بیسن کی روٹی پیٹ کو ہلکا کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 20 سیب کھانا پیٹا کے لیے بہت مفید ہے، یہ پیٹ کو ہلکا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ویورز یہ ٹپس تھیں، جو یہ ساری دیسی کی دیسی ٹپس ہیں۔ آپ ان میں سے ایک بھی ٹپس کو اگر آپ مستقل 1.5 سے 2 ماہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت زبردست رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ان میں سے 2-4 ٹپس اگر آپ اپنی روٹین میں استعمال کرتے رہیں، ان میں سے کوئی بھی ٹپس ہیں جو یہ ساری وزن کم کرنے کی ہے، آپ اس کو مستقل استعمال کریں، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ موٹاپے سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اور نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔